ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपिलदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। तो दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 6 फरवरी सन 2025। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज गुप्त नवरात्र, माघी गुप्त नवरात्र समाप्त हो जाएंगे। आज श्री हरि जयंती मनाई जाएगी। साथ ही आज नंदा जयंती भी मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:04 से दोपहर 3:27 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:32 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 11:18 से दोपहर 2:04 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:03 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर, आपकी सितारे आपकी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना है, इन सब पे चर्चा करें। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। अटका हुआ पैसा आपको मिलेगा। बिजनेस अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। नौकरी में भी दिन अच्छा गुजरता हुआ दिखाई देगा। समाधान केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी नेचर में उग्रता से बचना होगा, एग्रेसिवनेस से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा। यू हैव टू बी कूल टुडे। ठंडे ठंडे बने रहना, क्योंकि क्या होगा, आपकी नेचर में एग्रेसिवनेस आएगी तो आपके जो बनते बनते काम हैं वो भी आज बिगड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। और जब गुस्सा आएगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर से बचना होगा। समाधान, तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टुडे। आज आपको प्रैक्टिकल होकर चलना होगा। जो भी काम करो प्रैक्टिकल होकर करो, जो भी बोलो प्रैक्टिकल होकर बोलो। समय खुद ब खुद आपको बदल देगा। आप स्वयं को बदलने का प्रयास मत कीजिएगा, समय ही आपको बदल देगा। और ध्यान रखने वाली बात क्या है महाराज, दुर्घटना से बचना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स टुडे। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। पंकज भरतपुर से जुड़े हैं। आपका प्रश्न बोलो पंकज। प्रश्न बोलो जी। मैं अपने भतीजे के बारे में पूछ रहा हूँ। तारीख समय बताएं। तारीख 3 अप्रैल 2000। 3 अप्रैल 2000। समय? समय 10:20 सुबह। हाँ जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न गुरु जी एक तो ये पूछ रहा है इसकी राशि क्या बन रही है। अभी नाम क्या है? अभी फिलहाल सारंग नाम है इसका। सारंग जी। देखिए हाँ, शादी का योग कब तक बैठ रहा है? अभी वैसे तो इसकी जन्म से तो नाम है इसका दीपांकर नाम आता है, मीन राशि आती है, और बोलते नाम से जो है वो कुंभ राशि हो गई। तब जन्म से जो है वो इसकी मीन राशि है। शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, और दूसरा जो है वो इसके सर्पदोष है। कुंडली के अंदर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं। तो एक बार उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक सर्पदोष की शांति कराइएगा, नहीं तो इसके जीवन में हर काम में अड़चन आएगी, रुकावट आएगी। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति बनी हुई है। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठ गए हैं। अमावस जिसको हम बोलते हैं अमावस तिथि, अमावस तिथि बनती कैसे है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने आ जाते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, तो अमावस का योग बन जाता है। तो अमावस का जन्म नहीं, लेकिन अमावस का योग बनना। तो इसकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा की युति बनी हुई है। इट्स कॉल्ड अमावस्या योगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में अमावस योग की विधिवत शांति कराइएगा, नहीं तो इसके जीवन में काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा, इसके भाग्य स्थान का स्वामी शनि नीच राशि का, बहुत भारी मांगलिक है ये लड़का। जब भी विवाह करें योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह कीजिएगा। काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, स्पेशली शनिवार को नहीं पहनना, और प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद नहीं पहनना है। लाल रंग पहन सकता है। शनिवार का फास्ट रखें। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में चांदी के अंदर धारण करवाएं। वर्तमान में बुध की महादशा है, और विवाह का योग अगले वर्ष मई 2026 के पश्चात में बनेगा। तो आप ये छोटे छोटे से उपाय कराइएगा। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, शनि मंदिर में तेल चढ़ाए, और अमावस शांति कराएं, कालसर्प दोष शांति कराएं, शनि शांति कराएं, लाभ प्राप्त होगा। मनोज भीलवाड़ा से जुड़े हैं। आपका प्रश्न पूछिए मनोज। पहले भी हमने हमारे बच्चे के लिए आपसे पूछा था शादी का योग कब बनेगा, तो आपने कुछ नक्षत्र की पूजा बताई थी और लोहे का छल्ला बताया। सारे उपाय हमने कर लिए, लेकिन उनका शादी का योग नहीं बन रहा है। तारीख समय बताओ। संबंध तय हो रहा है। तारीख समय बताओ। जन्म तारीख है 13/12/2003। 13/12/2003। समय? समय शाम को 4 बजे का। देखिए, जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्ची की जन्म कुंडली में कर्क राशि है। कर्क राशि पे शनि की 2.5 साल की ढैया का प्रभाव चल रहा है। 2.5 साल की ढैया, एक कहावत आपने सुनी होगी, दुर्घटना से देरी भली। वो जो ये देरी हो रही है वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। आप माता पिता हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में आएगा कि भाई बच्ची अपने घर जाके बैठे, ज़्यादा ठीक है। लेकिन आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि विवाह का योग जिस दिन बनेगा उसी दिन विवाह होगा इसका। तो 2.5 साल की ढैया अभी 29 मार्च 2025 को कर्क राशि पे से शनि की ढैया खत्म हो रही है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस आफ्टर मार्च 2025, इस मार्च के पश्चात में। और वर्तमान में इसको 7 साल की केतु की महादशा और चल रही है। केतु सांप की पूंछ जैसे चलता है। हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, बनते बनते काम का बिगड़ना,
केतु की महादशा खत्म होती है अगले वर्ष जून 2026 में। उसके पश्चात इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होता है। मुझे लगता है कि अभी जैसे ही ये ख़त्म होगा, ढैया का प्रभाव खत्म होगा, उसके पश्चात इसका योग बनेगा। इस वर्ष के अंत तक में इसके विवाह का पूरा योग है। जल्दबाजी नहीं करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके तत्पश्चात में विवाह करें। विवाह का योग बन रहा है, डोंट गेट टू बी अपसेट, और थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए। मूल नक्षत्र की आपने शांति कराई दी है, आगे मुझे नहीं लगता है कि कोई और बेसिक प्रॉब्लम है। अप्रैल के बाद आगे बढ़ के रिश्ते आते हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। किसका महाराज? तकदीर का, लक का। और अगर तकदीर और लक का साथ मिले तो दिन वैसे ही गोल्डन डे ऑफ लाइफ बन जाता है। कैरियर में आगे बढ़ने के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है? पुरानी बातों को भूल जाइए, आगे बढ़िए। पुरानी बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए। बी पॉजिटिव टुडे, सकारात्मक रहें। समाधान, पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो भी काम करो हंसते हुए करो, मुस्कुराते हुए करो। जो भी काम करो हंसते मुस्कुराते हुए करो। और जब आप कोई काम हंसते मुस्कुराते हुए करते हो तो दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाता है। आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपकी दैनिक आय बढ़ती हुई दिखाई देगी। इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पॉकेट में नोट आते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के अंदर नई जिम्मेदारी की भी प्राप्ति हो सकती है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। कैरियर में मान सम्मान प्राप्त होगा। जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नए व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। आज का दिन आगे बढ़कर फैसला लेने का दिन है। आगे बढ़कर शॉट मारने का दिन है, खेलने का दिन है, फ्रंट फुट पे आके खेलने का दिन है। कभी कभी दिन अच्छा होता है तो थोड़ा रिस्क लेनी चाहिए। तो आज आप रिस्क ले सकते हो। आपके लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो देना होगा। समाधान क्या रहेगा? मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे आपको। क्या? आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उन अवसर को कैश कर लेना। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। ये मौसम में परिवर्तन जो हो रहा है, ये बीमारी का घर बना हुआ है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज इनकम और खर्चे, पैसा आना और जाना, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना। इनकम और खर्चा, एक्सपेंसेस, इनके बीच में बैलेंस बनाकर चलो। पिछले कुछ दिनों से जो आपके कार्यों में जो हर्डल्स आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, अवरोध आ रहे थे, वो आज दूर होते हुए दिखाई देंगे। आज ध्यान रखने वाली बात यह है महाराज, किसी के बारे में गलत बयानी मत करना। जब तक आपको ठोस जानकारी नहीं हो, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, कम बोलना। समाधान,
पीले रुमाल में 51 रुपये रखकर अपनी पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। तो कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। पदम चंद जी हैं पुणे से, प्रश्न पूछो पदम चंद जी। जय माता दी। जय माता की। मैं पदम चंद पाटनी जयपुर मानसरोवर वाला बोल रहा हूँ। इस समय मैं पूना में हूँ भाई साहब। बोलिए पदम जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/12/46 है। 21/12/1946। 46 समय 10:55 सुबह के। 10:56। प्रश्न क्या है? जयपुर से ही पैदाइश है। मेरा प्रश्न ये है, पिछले 6 महीने से मैं बीमार पड़ा हूँ। मेरा बुखार जाता नहीं। कल परसों भी वापस बुखार आ गया था। देखिए पदम जी, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो माता रानी से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम प्रार्थना करते हैं। अभी तक भी माता रानी ने लाज रखी है और मुझे लगता है कि आगे भी लाज रखेगी। आप जैसे सज्जन व्यक्ति जल्द स्वस्थ हो, हमेशा मेरी मन से यही प्रार्थना रहती है। वर्तमान में 2 चीज़ें हैं। वैसे आपका बोलता नाम तो पदम है, कन्या राशि है, लेकिन जन्म से आपकी वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया का प्रभाव है, 2.5 साल की ढैया का प्रभाव है। वो ढैया आपकी ख़त्म हो रही है अभी 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 के पश्चात आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक हर तरीके से आपके जीवन में सुधार के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में जन्म कुंडली के अनुसार जुलाई 2022 से 18 वर्ष की राहु की महादशा शुरू हुई है। राहु में राहु का अंतर कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। जो आप बीमारी फेस कर रहे हैं उसका मुख्य कारण राहु है। ये राहु में राहु का अंतर 1 अप्रैल 2025 को ख़त्म हो रहा है। इधर तो आपकी शनि की ढैया ख़त्म हो रही है 29 मार्च को 2025, और उधर आपके राहु में राहु का अंतर ख़त्म हो रहा है 1 अप्रैल को। तो आई थिंक कि अप्रैल ऑनवर्ड्स देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। 2 महीने और माता रानी आपकी रक्षा करे, उसके पश्चात में काफ़ी चीज़ों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चूँकि आपका शनि ठीक नहीं है तो घर में काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। काला नीला रंग और सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दूध पीना है तो रंग बदल दो। चावल नहीं खाने का है। सफ़ेद बेडशीट नहीं, सफ़ेद अंडरगारमेंट्स नहीं, काला नीला सफ़ेद, इन 3 चीज़ों से बचना होगा। आप नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पालय पाले सह जूम ओम। बड़ा ही विलक्षण मंत्र है। काल भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। तो इस मंत्र का जाप कीजिए और शीघ्र ही मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा। मेरा खुद का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाए, डेफिनेटली मैं आपसे मुलाकात करूंगा। माता रानी आपको स्वस्थ रखे। विजय लक्ष्मी जी उदयपुर से जुड़ी हैं। आप पूछिए क्या प्रश्न है। राधे राधे। राधे राधे बेटा। हमारे ना मकान का योग कब बनेगा? मेरा जन्म है 21 अगस्त 1983। 21 अगस्त 1983। समय कही है बेटा? 11:40 सुबह को। देखो विजय लक्ष्मी जी, जहाँ तक आपके मकान का, आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि का है। जिसके मंगल नीच राशि का होता है उसके जमीन का सुख नहीं होता है। तो नीच राशि का मंगल भूमि पुत्र है मंगल, इस वजह से मकान मिलने में दिक्कत आती है। तो मंगलवार का फास्ट रखना शुरू करो। मंगलवार का फास्ट रखो, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करो मंगलवार को, और उसके साथ में ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः, इस मंत्र का हनुमान जी के मंदिर में बैठ के 108 बार जाप करो। महीने में 2 मंगलवार हनुमान जी के चोले चढ़वाओ। यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर आपका जो है वो ज़मीन जायदाद का सपना पूरा कर सकते हैं। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना और एक बार उज्जैन जाकर सर्पदोष की विधिवत शांति करा लो, नीच राशि के मंगल की शांति करवा लो। तो इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष की दीपावली आप अपने घर के अंदर गुजार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्कलोड से मत घबराना।
काम का प्रेशर आए तो घबराना मत। जो भी काम करो इंटरेस्ट के साथ करो, खुशी खुशी करो, प्रसन्नता से करो। और जब काम कोई खुशी खुशी करते हो, इंटरेस्ट के साथ करते हो, मन से करते हो, तो रिजल्ट डेफिनेटली आपके फेवर में ही आएगा। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आज समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। तकदीर कहती है कि जैसा समय वैसा अपने आप को ढाल लो, और जो समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है वही सफलता के पथ पर आगे बढ़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि समझौता करके चलने में समझदारी होती है। हर जगह अड़ाअड़ी नहीं चलती है, थोड़ा झुक के भी चलना पड़ता है, समझौता भी करके चलना पड़ता है। तो यदि आज आपको लगे तो समझौता करके चलना है तो समझौता करके चलिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज सकारात्मक दृष्टिकोण से हर परिस्थिति को अपने फेवर में कर सकते हो। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएंगे। तो बी पॉजिटिव टुडे। बिजनेस में दिन ठीक ठाक रहेगा। आज जो भी काम करें लिखा पढ़ी करके करना, बगैर लिखा पढ़ी कोई काम मत करना। समाधान, चंदन का इत्र नाभि में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, लकवा, कैंसर जैसी बीमारी से परेशान हैं? क्या आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं? हर समय हार्ट अटैक का डर बना रहता है? यदि हाँ, तो आज का छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज एक चांदी के गिलास में केसर मिश्रित देशी गाय का दूध भरिएगा। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालकर अपने पूजा स्थान पर भगवान को भोग लगाइएगा। 1 पपीते के फल का भी भोग लगाइएगा। 1 माला यानी 108 बार महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात दूध का सेवन बीमार व्यक्ति को करा दीजिएगा। पपीते के फल को बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर पीली रंग की गौ माता को खिला दीजिएगा। इस छोटे से गुड लक टिप्स से मिलेगी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।